अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 108 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 3 का। अच्छा जी, आपके कोर्ट में इस वक्त जो बॉल है उसमें आपका सियारा होमवर्क में जा चुका है, फिर भी मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। बिल्कुल सही हो गया, कहीं से चेक किया सोल्यूशन? चलो मैं भेज देता हूँ। और एक्सीलेंट, किसी बच्चे ने इसको ट्राई किया हो? ये भी आपको इस दोनों सुने समझ आ रहा था? अच्छा, ये दोनों सॉल्यूशंस और ये दोनों सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा 14, 15, 16 के भी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। एक मैं करवा के आज भेज रहा हूँ, फिर मंडे को मैं इसको स्टार्ट यहीं से करूँगा। रिवीजन इंशाल्लाह हम यहीं से करेंगे स्टार्ट। तो रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल करेंगे, एक हम इसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो आया था, और इनमें से जो सबसे अच्छा मुझे लगेगा, जो आपको मैं मिक्स यील्ड के होमवर्क में दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, ठीक है? उनको उनमें से मैं यानी कि 2 सवाल फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है? तो अभी आपको ये मैं इंशाल्लाह सोल्यूशन इनका भेज दूंगा। सबके ना भी भेज सका कल में तो मैक्सिमम भेज दूंगा, ठीक है? ऊपर वाले दोनों तो मैं भेज ही दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो बन चुके हैं। पेलिकन मैं आपको करवा देता हूँ। बाकी ये वो 2 सवाल ईपीयू वाले और ये 3 सवाल ये आपने कर ज़रूर लेने हैं। सोल्यूशन इंशाल्लाह आ जाएगा आपको। भाई सोल्यूशन ना याद से मुझे याद ये करवाना जो रह गए हैं, बाकी तो आप टाइप कर चुके हैं या फिर मैंने आपको देने हैं जो वो टाइप कर देने। तो इनको कल शाम तक भेजेंगे ताकि जो करने वाले हैं वो कर चुके हों। बाकी मंडे को इनमें से जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा, वैसे मुझे लगता है कि सबसे अच्छा शायद मोस्ट रिसेंट ही हो, जाहिद। बहरहाल इन दोनों में से जो जाहिद या जामिल में से जो मुझे मुश्किल लगेगा, अच्छा लगेगा ज़्यादा, उसको मैं करवाऊंगा मंडे को। और एक रीसेंट अटैम्प्ट में जो सवाल आया वो करवा दूंगा आपको। बाकी फिर देख लेना, कोई आपको मसला हो तो वो देख लेना, ठीक है? चलें जी, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस की हमने बात शुरू कर दी थी, लेकिन फिर जो है वो FAR 2 वालों ने दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए थे हमारे, तो हमने फिर उनके आगे घुटने टेक दिए थे। तो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस जनाब, मिक्स मतलब आपका एक से ज़्यादा मटेरियल होगा तो मिक्स की बात आएगी, ठीक है ना? अब वो मिक्स जो है स्टैंडर्ड के तौर पर रखा जाता है। कोई भी प्रोडक्ट होती है ना मेरे दोस्त, अहम बात है, ज़रा 2 मिनट छोड़ दो, बस कर दो। मैं मैक्सिमम 45 मिनट्स की क्लास की नीयत लेके आया हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे अगर तो, ठीक है? मैंने कहा आखिरी लेक्चर जो है ना, रिवीजन से पहले वाला जो आखिरी लेक्चर है, वैसे तो अभी नॉर्मल, क्योंकि अभी रिसेंट अटैम्प्ट के सवाल पड़े हैं ना, तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल क्लासेज हैं। तो पता नहीं कितना टाइम अभी हमें लगेगा। हम इंशाल्लाह 3 घंटे मंडे, 3 घंटे ट्यूसडे, ये तो मेरा प्लान है। इससे ज़्यादा हुआ तो वो कर लेंगे। तो बहरहाल, लेकिन वैसे जिसको कहा जा सकता है कि हाँ जी अब आप शुरू करें रिवीजन और कुछ रहता है तो आप बताएं, ये मौका है। तो मैंने कहा चलो आखिरी क्लास आप क्या याद करेंगे, आधी क्लास है, ठीक है? इसलिए आपने मेरा साथ देना है। अगर आप शोर शराबा करेंगे तो ये फिर आधी क्लास बढ़ जाएगी। बस मैंने एक ही सवाल कराना है, पेलिकन, और सिर्फ मिक्स एंड यील्ड का एक सवाल है। ये फार्मूलाज थोड़ी डिस्कशन के बाद, अब उस पर जितना टाइम लग गया आराम आराम से करेंगे। मैं यहीं बैठ के सवाल कराऊंगा इंशाल्लाह। फिर मंडे को नए जज्बे, नए जोश के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब एक से ज़्यादा ये मटेरियल मिक्स या यील्ड आता कब है? जब एक से ज़्यादा मटेरियल होंगे तो मिक्स की बात आएगी। मिक्स के आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है। जब भी कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रही होती है, नॉर्मली आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ज़्यादा ये पेंट केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ये ज़्यादा अप्लाई हो रहा होता है कि कुछ चीज़ें मिक्स की जाती हैं, वो स्टैंडर्ड में मिक्स की जाती हैं, ताकि एक जो है वो आउटपुट जो टेस्टेड वो जो होती है, जिसको रिसर्च से बनाया गया होता है, उस हिसाब से वो बन सके नॉर्मली, ठीक है? तो ये तो आम तौर पे भी हम लोग घर के अंदर, मैंने आपको खाने की मिसाल दी थी कि जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो मिक्स करके तो एक यील्ड निकाली जाती है। अब वालदा मेरी जो है वो अब तो खैर नहीं बनाती, बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो वो बनाया करती थी। वो दूध खुश्क करके जो है वो एक हलवा सा बनता था। अब मिक्स के अंदर तो दूध ढेर सारा डलेगा, उसके बाद फिर वो बनता रहेगा, फिर उसके अंदर सूजी डलेगी, फिर उसके अंदर मीठा डलेगा, फिर ड्राई फ्रूट डलेंगे, लेकिन यील्ड जो है वो शायद इतनी सी निकले। तो मिक्स स्टैंडर्ड डाला जाता है, उससे फिर यील्ड भी एक स्टैंडर्ड निकलती है। ये हमारी सोच होती है, लेकिन कभी कभार आपको मिक्स ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। जैसे कि दो, मतलब मिसाल के तौर पे 10 किलो से बनना था वो खोया, लेकिन उसमें दूध की क्वालिटी कुछ ज़रा कमज़ोर सी आ गई,
तो शायद पानी वाला थोड़ा सा होता है जैसे, तो वो 12 किलो भी डाल सकता है। और बहुत अच्छा घना दूध आ गया, गाढ़ा दूध आ गया, तो वो 9 किलो भी डाल सकता है। तो मिक्स स्टैंडर्ड एक होता तो है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कभी ना कभी वेरी करना पड़ जाता है हमें, स्टैंडर्ड मिक्स से एक्चुअल मिक्स। ऐसे ही एक स्टैंडर्ड यील्ड भी होती है कि हम ये चीजें मिक्स करेंगे तो ये यील्ड निकलेगी, ये आउटपुट बनेगी। अब वो भी मटेरियल जब मिक्स होते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी प्लस माइनस होने की वजह से यील्ड ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, बेटा लेबर का कोई मिक्स यील्ड वेरिएंस नहीं होता। लेबर का नहीं, मिक्स और यील्ड वेरिएंस सिर्फ मटेरियल में होगा। वो तुम आइडल टाइम की बात कर रहे हो वो आइडल टाइम वो हमने शामिल ही किया होता है, वो कोई वेरिएंस है ही नहीं। वो नमाज की ब्रेक होती होगी हमारी, ठीक है ना, तो वो जाहिर सी बात है 8 घंटे की शिफ्ट है, तो उसके अंदर आपने उनको आधा घंटे की ब्रेक नमाज की दी, नमाज की ब्रेक दे देना, ठीक है, उसमें काम हो रहा होता है। वो वैसे भी नॉर्मली हमारे वो फारिग नहीं होते, वो इस तरह से बना होता है काम, फैक्ट्री नहीं बंद की जाती, तो वो इस तरह से चल रहा होता है कि 4 बंदे खड़े हैं तो 2 उस वक्त रुक जाते हैं, 2 चले जाते हैं, इस तरह से हो जाता है। वो कुछ तरह की चीज़ नहीं है, जो चीज़ है वो आइडल, वो बताएगा वो आइडल है, ठीक है जी। जी वो मैं बताता हूँ अभी। बेसिकली भाई ने अब छेड़ ही दिया बात, तो मैं तो ये कहना था थोड़ी देर में, किसी को बताना नहीं, किसी को ये बात बतानी नहीं। ये मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस दरअसल ये यूजेज के ही 2 टुकड़े हैं, यानी कि इसका प्राइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये यूजेज का ही वेरिएंस है। पता भी लग रहा है यूजेज, कितना मटेरियल स्टैंडर्ड में मिक्स करेंगे तो यूज करेंगे, तो कितना मटेरियल स्टैंडर्ड में मतलब यूज कितना हो गया, तो यूजेज के ही 2 वेरिएंस हैं, इसका प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर चलें, बातों में बात निकलती जा रही है। तो मटेरियल मिक्स या यील्ड वेरिएंस कब निकलेगा, जब एक से ज्यादा मटेरियल होंगे। और दूसरी बात भी जरूरी है, क्योंकि एक से ज्यादा मटेरियल तो हमें 1-2 सवालों में देखने को मिला था, तो हमने क्यों नहीं कैलकुलेट किया था, क्योंकि सवाल में रिक्वायर नहीं किया गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद इस दफा वो इसमें से पूछ ले, आसान होता है सवाल इसका, ठीक है। तो सब सिर्फ तब कैलकुलेट करेंगे जब, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज जो बार बार हम कह रहे हैं, मिक्स मिक्स मिक्स, तो मिक्स क्या होता है? मिक्स तो एक्चुअल भी होता है। तो मिक्स क्या है, मिक्स किसे कहते हैं? मिक्स स्टैंडर्ड भी हो सकता है, मिक्स एक्चुअल भी हो सकता है, हम यही बात कर रहे थे ना। तो स्टैंडर्ड मिक्स किसे कहते हैं जी, और एक्चुअल मिक्स, ये थोड़ी सी बात करके फिर फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। बहुत आसान, बस थोड़ा सा जाहिर सी बात है, फॉर्मूला तब याद कर रहे, समझा के तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन याद तो बहरहाल आपने करना ही है। लेकिन बहुत आसान है ये, एक टेबुलर फॉर्म में इसको कर लेंगे, बहुत आसान, सिर्फ डाटा उठाते जाएं। एक सवाल सिर्फ ध्यान से आपने देखना है, उसके बाद घर पे जाके उसी को दोबारा आपने ट्राई कर लेना है, उसको सोल्यूशन भी आ जाएगा। आपको सबसे आसान जो है वो सबसे आखिरी टॉपिक ही लगेगा अपने सीएम में, आप कहेंगे ये तो सबसे आसान, सीएम में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं एंड पे रखता हूँ। अच्छा, स्टैंडर्ड मिक्स कभी कभी मुश्किल सवाल बन जाता है इसमें से भी। खैर, ये क्या है जी, प्लान्ड स्टैंडर्ड, प्लान को कहते हैं ना, ठीक है। तो प्लान्ड रेशियो ऑफ इनपुट, इतने किलो मटेरियल ए, इतने किलो मटेरियल बी, स्टैंडर्ड चाहिए 1 यूनिट ऑफ मेरा ये पेन या ये जो भी चीज में बना रहा हूं, ठीक है। तो प्लान्ड रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल, प्लान्ड रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल, अभी भी इजलास चल रहा है ऊपर, ठीक है जी। स्टैंडर्ड मिक्स किसे कहते हैं जी, प्लान्ड रेशियो, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, और भी इस पे थोड़ी सी बात की, ये कहाँ से हम निकाला करेंगे, ये हम स्टैंडर्ड मिक्स निकाला करेंगे स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर, जैसे हमें वो स्टैंडर्ड की यूजेज होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मिक्स कैन बी कैलकुलेटेड खामोशी है, मेरी बात मान गए बच्चे, फ्रॉम स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट गिवन इन कहाँ पे गिवन होती है, स्टैंडर्ड कार्ड, ठीक है ना। उसी के अंदर मैंने दिखाया भी था आपको थोड़ी देर पहले, ये यही भी मैंने कहीं स्टैंडर्ड कार्ड देखा था, ये तो ये स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर लिखा हुआ है मटेरियल x 6 किलो, मटेरियल y, अभी भी बात शुरू की है। अच्छा कोई इधर ध्यान दें, बस अभी भी बात शुरू हुई। मटेरियल मिक्स क्या है, इस 1 यूनिट पर 6 किलो स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है कि 1 यूनिट पर 6 किलो x लगेगा और 3 किलो y, ये क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स। तो अगर स्टैंडर्ड मिक्स निकालना है, मैंने कहा था ये 6/9 3/9 यही मिक्स है, ठीक है, रेशियो निकल सकती है ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मिक्स कहाँ से निकलेगा,
कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन इन स्टैंडर्ड कार्ड। एक्चुअल मिक्स क्या होता है? पहली बात तो ये एक्चुअल मिक्स नॉर्मली आपको सवाल के अंदर गिवन होता है, ठीक है। टोटल के लिए करना होता है ना, तो एक्चुअल मिक्स नॉर्मली गिवन होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअल मिक्स है क्या? एक्चुअल रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल। सोचा था कुछ और इनपुट की रेशियो रही कुछ और, तो एक्चुअल रेशियो ऑफ इनपुट, ठीक है जी। नॉर्मली गिवन होता है। बहरहाल मैं लिख देता हूं कि इसको कैलकुलेट करना भी पड़े तो कैसे निकालेंगे। एक्चुअल मिक्स कैन बी कैलकुलेटेड from total actual quantity of material used given in question। आखिरी क्लास है ना मेरे ख्याल में उनकी भी, लेकिन उनकी तो बिल्कुल आखिरी है ना, हमने तो अभी चलना है, अभी हमारा तो काम रहता है अभी। जी इसको नोट कर लें, ऐसी जरा थोड़ी सी डिस्कशन थी। बहुत आसान काम है। अच्छा जी, तुमने उससे फंड्स ले लिए थे? तुमने उससे फंड्स ले लिए थे बुजदार से? दे दिए थे उसने? क्यों बदनाम किया? वो इतना शरीफ लड़का है, यकीन मानो तुम लोगों ने जानबूझ के ना इसको। बहुत 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 अच्छा बच्चा, शरीफ है, नेक है, ताबेदार है, बादब बा नसीब होता है, बाकी तो फिर किस्मत की बातें होती हैं। तब लिखें मैं मना किया पिक्चर वाले नहीं तुसी? अच्छा, आप नहीं हर काम के वक्त ऐसे ऐसे करते, मत किया करें। आपको भी नजर लगेगी और इससे बढ़कर किसी की महरूमी भी उसके सामने आएगी। नहीं किया करें ऐसे, चुप करके बस चलते रहें, खाएं पिएं घूमें फिरें, जो भी करें अल्लाह ने जो दिया है बस ठीक। पहले लोग सब कुछ होते हुए अगर साहिब हैसियत होते हैं, साथ वाले से नमक मांग लेते थे 2-4 दिन बाद ऐसे ही, ताकि साथ वाला कोई महंगी चीज़ मांगते हुए शर्म न करे बस। अब तो पता नहीं क्या होता जा रहा है लोगों को। अच्छा जी, अभी भी मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला बहुत आसान, बहुत सादा। इन्होंने चाह पिला दे यार, सारा सेशन इन्होंने चाह पीती तो हम कहना चाह तो पूछी नहीं किसी। अच्छा जी, यार जरा पॉज करें। अच्छा जी, मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आप बनाएं। आप मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला, चले मैं बना देता हूं। देखो इधर भाई, देखो देखो भाई, देखो इतना जबरदस्त फॉर्मूला है, देखो तो सही इधर। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी टू TAQ लिख दूं सिर्फ? चलो नीचे दोबारा लिख लेंगे जाकर, फिलहाल ये पूरा लिखने दो मुझे, क्योंकि ये तो टेबल में, इसी को टेबल में ले जाएंगे, ठीक है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ठहर जाओ, माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, एक मिनट, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, आगे हो जाए यार, आगे हो जाए यार, मोशन टूट रहा है, जरा आगे हो जा, तेरी मेहरबानी। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ओए ओए ओए, वो मूल्य आखिरी फॉर्मूला ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, और इधर एट एक्चुअल मिक्स। ये धोखा कोई नहीं है, सादा बात। जब आपने मिक्स का वेरिएंस निकालना है ना, तो मिक्स को चेंज करें और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज को कांस्टेंट रखें।
फॉर्मूला बन गया। इसी को टेबल फॉर्म में मैंने कर देना है। ये एक कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम होगा, तीसरे कॉलम में इनका डिफरेंस वेरिएंस का कॉलम होगा। क्योंकि मटेरियल 2 3 4 आ सकते हैं ना, तो इसलिए हम इसको टेबल में बनाएंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इजी वे करवाऊंगा ना, ठीक है। तो एक कॉलम इसका, दूसरा इसका, इन दोनों का डिफरेंस वेरिएंस, आगे स्टैंडर्ड रेट। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई भी तो करना है ना किसी से, इनटू स्टैंडर्ड रेट। बस एक फार्मूला मिक्स का, एक यील्ड का, 2 फार्मूला, कहानी खत्म। ये है मिक्स यील्ड। मैं कह रहा था सबसे आसान है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को देख के मेरी चार्जिंग हो जाती होती है। अच्छा जी, तो अच्छा सुनो 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 सुनो, दूसरा 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 यील्ड का फार्मूला सुनो, यील्ड का। याद करना अब आपका काम है, बताना मेरा काम था कि ऐसे याद करना, ठीक है। लो जी, यील्ड का वेरिएंस है। यील्ड का जो वेरिएंस है ना जी, ये भी जबरदस्त है, ठीक है। टोटल वट एवर अलाउड एट स्टैंडर्ड मिक्स, एट स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड में कैसे छोटा करूं स्टैंडर्ड को? एस टी तो बहुत निकाह हो जाएगा, एस टी एन डी, स्टैंडर्ड मिक्स। और इसमें से माइनस कर दो टोटल अलाउड एट स्टैंडर्ड मिक्स है। फिर से एक और ताली। अब रहने दो, अब तुम्हें पता है, अब तुम्हें पता है क्या? अब यहां पर हमें यील्ड का वेरिएंस चाहिए, तो हमने मिक्स को कांस्टेंट कर लिया और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड एट स्टैंडर्ड मिक्स और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अलाउड एट स्टैंडर्ड मिक्स। उसके बाद इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दें और आपका आ जाएगा यील्ड वेरिएंस। ये 2 ही फॉर्मूलाज हैं, बस इसको मैंने टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो आपको करवाना है, बस और कुछ नहीं। फॉर्मूला यही है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उधर ही रहना, मेरे पीछे ना आ जाना भाई। हाँ नहीं, इधर टेबल बनाना है तो आप लोग ना कुछ करो। वैसे ये सिर्फ अलग से फॉर्मूला लिख लो ना, एक फॉर्मूला इसका, दूसरा इसका, बस उसके बाद सफा पलट लो, मतलब उसके बाद अगला काम शुरू कर देना। यही फॉर्मूला मैंने टेबल के अंदर आपको बस कन्वर्ट कर देना इसको, बस, और तो कुछ भी नहीं। ये मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस है जी, बस इतना ही है। मुश्किलें इतनी पड़ी आप लोगों पर के आसान हो गई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो मुश्किल काम करके आए। वो दिन भी मुझे याद है जब शाम की क्लास, मतलब सेकंड हाफ की क्लास थी और सवाल भी सीमा वाला था, और मैं 2 सवालों की नियत करके आया था और एक में ही आप लोगों के चारों टायर। इट हैपन्स। यार देखो, सारा सेशन अच्छा गुजरा, आपने अच्छा पढ़ा है। कोई गुंजाइश भी हो तो आप भी निकाल सकते हैं। मकसद कहने का ये है भाई, अभी जाके पढ़ना सही से इस महीने में, सारी मेहनत को जो है ना पानी ना फेर देना। वसीयतें शुरू हैं आजकल, पता है आपको, वसीयतों का सीजन है, नसीहतों और वसीयतों का। अच्छा जी, ये देखो, मटेरियल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे मटेरियल ए और बी। मेरे सवाल में भी होना है ना, तो वही फिर आगे मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, यू नो। मटेरियल ए और बी, चलो वो बाद में लिखते हैं। एक बस पहला कॉलम में छोड़ देता हूँ, ठीक है। मटेरियल का नाम लिखने के लिए पहला कॉलम में छोड़ देता हूँ। अब ये देखो ना, ऊपर जो आपका फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला मैं नीचे टेबल में उतार रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, कॉपी पेस्ट भी कर लेता, चलो खैर, यूज्ड फिर लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए। एट स्टैंडर्ड मिक्स, मिक्स का वेरिएंस चाहिए तो मिक्स को छेड़ लो, ठीक है। टोटल वेरिएंस किस में चाहिए? सोचा था इतना इतना इतना, ये 3 चीजें डलेंगी, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें इतनी इतनी डालनी पड़ी। जो भी वजह है वो तो फिर अलग, वो तो वेरिएंस के रीजंस भी हैं। आज थ्योरी को पढ़ के आएंगे आप इंशाल्लाह, सारी चीजें ना सारे पहले सफ़े के ऊपर लिख के दी थी बड़ी मेहनत से लास्ट टाइम, ठीक है। तो आई के अपनी किताब में इस तरह से नहीं लिखी, लेकिन सवाल तो पूछ लेता ना, 1-2 बार पूछ लिया उसने, तो हमने तो पता है वेरिएंस, एडवर्स, फेवरेबल, आगे 2-4 रीजन वैसे भी आप एक बार सिर्फ पढ़ना, याद नहीं करना। जब एक बार पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे हाँ हाँ मुझे ये पता तो था, बस ये पता नहीं था कि मुझे ये पता है।
तो अगर पूछ लेगा तो एक एक दो दो वेरिएंस के रीजन आप लिख सकेंगे। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट मिक्स का वेरिएंस चल रहा है ना, तो एट एक्चुअल मिक्स। उसके बाद जनाब इन दोनों का डिफरेंस, इसको अगर मैं ए कह लूं और अगले को बी कह लूं, ये भी लिखूंगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए वेरिएंस। अब अगर केजीज में मटेरियल है तो केजीज में वेरिएंस, और अगर लीटर्स में है तो लीटर्स में, मीटर्स में है तो मीटर्स में, जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है, तो वेरिएंस आ जाएगा। ये वेरिएंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो एडवर्स, पॉजिटिव होगा तो, आज तो मैं ज़्यादा पढ़ाने के भी मूड में नहीं हूँ, ज़्यादा बोझ भी नहीं है आप पे, आसान सा टॉपिक है फिर भी जी। प्लस माइनस हो जाएगा, वेरिएंस आ गया, ठीक है जी। पॉजिटिव तो फेवरेबल, नेगेटिव तो एडवर्स। उसके बाद अगला काम क्या करना है, अब ये देखो ना, ये ब्रैकेट में यही तो हुआ था, इन दोनों का डिफरेंस, तो वो मैंने एक कॉलम में डाल दी। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार ये लिख लोगे, वैसे 2 बार लिख के याद हो जाएगा। मिक्स यील्ड का सवाल आया, जैसे रिसेंट टाइम मोस्ट रिसेंट जो सबसे आखिरी सवाल है, ये तो मैंने मंडे को लाजमी करवाना है। पिछले वाला देखूंगा करवाने लायक है या नहीं है, वो मैं जाके देखूंगा ना, तो जो मुझे लगा कि करवाने लायक है उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, और जो लगा करवाने लायक नहीं है, उलट हो गया, चलो माफ कर दो, समझ तो गए हो ना आप लोग, ठीक। तो बहरहाल ये 2 बार करना है, ये आपको याद तो वैसे ही 2 बार में हो जाने हैं, ठीक है ना। तो जब भी सवाल आए मिक्स यील्ड का, आपने फटाफट ये टेबल बनाना है। अब 2, 3, 4 जितने भी मटेरियल्स हैं, उनमें बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। टॉप पे फॉर्मूला पड़ा है, फिगर लिखोगे, प्लस माइनस होता जाएगा, 1 मिनट का काम है। उसके बाद इसको आप स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास वेरिएंस केजीज से मतलब कन्वर्ट होकर आपका वेरिएंस जो है वो रुपीज़ में आ जाएगा। यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेरा मिक्स वेरिएंस निकल आएगा। कौन सा वेरिएंस निकल आएगा जी? तो ये जो आखिरी कॉलम है ना, ये वो आंसर है जो आप यूज़ किया, जो आपका निकला करता था एंड पे आंसर, जिसको आप फेवरेबल या एडवर्स लिखते थे, ठीक है जी। तो मटेरियल ए और मटेरियल बी मिसाल के तौर पे हमारा अगर हो, तो ये टेबल इस तरह से बन जाएगा। तो ये मैंने आपके लिए मिक्स वेरिएंस का टेबल बना दिया। कोई नहीं, अब तो आपने फरमाइश कर दिया, तो उसके आने तक तो वैसे ही आपको, अच्छा कल चेक किया है, थक टूट के बैठे हुए कल ही थे आप लोग ही थे ना, शाम में थके टूटे बैठे हुए थे, पढ़ना नहीं है, और उधर हमने क्लास खत्म करके गप्पे लगानी शुरू की, जा ही कोई नहीं रहा। मेरे ख्याल में आधा घंटा कमो बेश बैठे रहे, मुझे लग गई थी समझ, यार ये कॉपी पेस्ट नहीं किया था हमने। अच्छा जी, अब उत्ते वाला ही आ गया थले, वो कहता रहने दो माजरत, हम माजरत खां हैं, आपके मतलूबा नंबर पे इस वक्त कॉल मौसूल नहीं हो सकती। आप तब तक कोशिश करके अगला टेबल बना लें, मुझे तो कॉपी पेस्ट पे इतना टाइम लगना नहीं बेटा, आपको टाइम लगना है, जब तक आपने कॉपी पेस्ट करना है ना सर। एल है फिर उस्ताद नाल उस्तादियां नहीं करनी जी। जी बेटा, ये केजीज लिखो, हे क्या उसको नहीं समझ आई, उसने पूछ लिया, तुम लोग हे हर बात पे हे बेशर्मो, ये वो पास होके वो जा रहा होगा, तुम हंसते ही रह जाओगे, इस्तगफार करो, साथ ही जाओगे, चलो ठीक है, फिर हंसते हंसते ना जाओ, फिर खामोशी से जाओ, रोते रोते जाओ, बस रोने वाले तो अल्लाह को पसंद है जी। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, टोटल ये तो लाल करना था, एट स्टैंडर्ड मिक्स, एट स्टैंडर्ड मिक्स, टोटल एट स्टैंडर्ड मिक्स। यानी जब हम यील्ड का वेरिएंस निकालने लगते हैं कि सोचा था इतना बनेगा, बना इतना,
तो फिर एक दो चीजें होती है ना असल में, ये दो मिक्स यील्ड मसला ये ना, मटेरियल कितना कितना मिक्स, क्या मिक्स बनेगा और क्या यील्ड निकलेगी, अब वो दो दो चीजें आ जाती हैं ना, तो फिर दोनों वेरिएंसेस को ऐसे आपने एक को जो है वो होल्ड करके एक को कांस्टेंट करके दूसरे को निकालना होता है, ठीक है ना। तो मिक्स को आपने कर दिया कांस्टेंट, अब क्या करना है आपने, यील्ड का वेरिएंस है तो क्वांटिटी, कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड थी स्टैंडर्ड मिक्स में, कितनी एक्चुअल क्वांटिटी लग गई अगर मिक्स वही रखें तो, ठीक है। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, बल्कि स्टैंडर्ड सॉरी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, और इधर टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अलाउड, ठीक है जी। जी मतलब यूज कर लो यार, समझ तो तुम गए ही थे, मतलब स्टैंडर्ड मिक्स वो रखना पड़ेगा हमें, ये बड़ा मसला है ना। मिक्स वो यूज करके हम देखेंगे कि टोटल जो यूज हुआ है, सही है, सही कह रहा था, जो यूज हुआ है बाहर मिक्स उसके लिए स्टैंडर्ड है। डन जी। जो वेरिएंस आ रहा है वो तो ऐसे ही, इसको यूज यहाँ पे भी यूज लिखो, सही कह रहा है बच्चा जी बेटा। जो वेरिएंस आता है यील्ड में, वो तो प्रोसेस में जैसे एब्नॉर्मल लॉस आता था, वो वैसे है। यील्ड का वेरिएंस जरूरी तो नहीं है कि लॉस हो बेटा, गेन भी आ जाता है। बहरहाल दोनों चीजें हैं, यही तो वेरिएंस देख रहे हैं, फिर हम यही तो देखेंगे कि यार ये वेरिएंस क्यों आया है। नॉर्मल कभी कभी होता ही है हमारे प्रोसेस के अंदर के मटेरियल, कभी किसी फलां पहाड़ का केमिकल यूज हो और फलां जगह की फलां चीज यूज हो, तो ये इस तरह से होता है। अब कभी कभी वो चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, इम्प्योरिटी हो जाती है, तो आ जाता है वेरिएंस, उसी को तो देख रहे हैं। वेरिएंस आएगा तो इसकी वही वजूहत होंगी, फिर वही तो ढूंढेंगे, आएगा वेरिएंस तो ढूंढेंगे ना। एक स्टैंडर्ड सेट किया था, वो स्टैंडर्ड पे है या नहीं है, इसीलिए तो फिर प्लान को एंड पे बैठ के हम चेक ही तो कर रहे होते हैं। वेरिएंस एनालिसिस पहले दिन डेफिनेशन लिखी थी कि हम ये देखना होता है कि जो प्लान किया था उससे एक्चुअल के अंदर कितना फर्क, ठीक है जी बेटा। हाँ अच्छा अच्छा, वाह, ये तो उठ के बंदा सही कर दे ऐसी चीज। अच्छा चलो, अच्छा है, तुम्हें तस्वीर बनानी होती है, जरा हमारा भी चेक कर देते हो तुम काम, कॉपी पेस्ट जी बेटा, वो भी किसी के मोबाइल में, पूरी बात बताया करो लोगों को। चलें जी, और जरा पहला सवाल पढ़ें, वैसे थोड़ा सा, पेलिकन लिमिटेड, ये सवाल 15-20 मिनट का सवाल है, आहिस्ते आहिस्ते टाइम पास कर करके मैं इसको 25 मिनट में कर लूँगा, और ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बस करना मैंने इधर ही है, मैं बोर्ड पे नहीं जा रहा। अच्छा है ना, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद प्लान कर लेते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन में क्या क्या टॉपिक्स किस तरतीब से कर लें। तो ज़रा भाई ये तस्वीर बना लिया आप लोगों ने, ये अगर तस्वीर बना लिया तो अब फिर ये थोड़ी देर बाद अब ये इज्तिमाई काम होने लगा है, मतलब ये अब सवाल में इस्तेमाल होगा, ये तो होगा। अच्छा जी, आज एक वो कॉस्ट वेरिएंस सिखाऊंगा इंशाल्लाह, नहीं सिखाया हुआ अभी तो, क्या कर सकते हैं, आखिरी क्लास है तो क्या सीखेंगे नहीं। जिस वक्त मैं आप कहना मैं घर चले, उस वक्त मैंने ये कह के भेजना है आपको कि यार कुछ समझ याद में आ गया तो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, ओके। कॉस्ट वेरिएंस मुझे भी पता है आ रहा है, देख लेंगे। अच्छा जी, सवाल, Pelican Limited produces and markets a single product Zeta. The company uses standard costing system. Following is the standard material mix for production. ये क्या है, स्टैंडर्ड, लेकिन ऑफ 400 यूनिट्स, हमें तो पर यूनिट चाहिए होता है। अब नीचे कहता है इसमें मटेरियल ए लगता है 300 किलो, ये बेसिकली वो टिक्कियां हैं जो वालदा ने बनानी है, ठीक है ना। अब वो वालदा ने टिक्कियां तो बनानी है 40 अदद, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो जी ये टिक्कियां तैयार हैं। ये जो आपको पेपरों के लिए उन्होंने बना के रखी हुई हैं, इधर पढ़ना है बैठ के तो भेज देंगी, और अगर घर जाना है तो वहां पे बना के रखी हुई हैं। अब ये टिक्कियां तो सिर्फ 400 हैं, लेकिन ये टिक्कियां बनाने के लिए बहुत सारा देसी घी लगा 30 किलो,
और बहुत सारे इसमें सूजी डल चुकी है और पता नहीं क्या कुछ है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, यहाँ पे केजीज हैं, केजीज उन्होंने दे दिए हैं पूरे 40 टिक्कियों की, लेकिन आपको तो कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है एक की। स्टैंडर्ड कार्ड जो है वो, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जी। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आपका पर यूनिट ही होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कार्ड सबसे पहली वर्किंग हमारी एज यूजुअल स्टैंडर्ड कार्ड की होगी, फिर देखेंगे आगे उसने मांगा क्या हुआ है, वो आपने देख लिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कार्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड कार्ड जो है वो पर यूनिट होता है, तो मुझे नहीं पसंद आया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। ये तो 400 यूनिट्स ऑफ जीटा के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड बता दिया, स्टैंडर्ड मिक्स। यार 400 यूनिट होता है ना यार, एक मतलब अब देखो ना, एक दफा में 400 टिक्कियां ही बननी है ना, अब एक टिक्की तो नहीं ना बन सकती। तो उन्होंने तो उसी हिसाब से आपको बताया मिक्स अम्मी ने कि बेटा 400 टिक्कियां बनानी है तो इतने किलो ये लगेगा, इतने लीटर ये लगेगा, इतने किलो ये लगेगा। वो मसला है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस है उस टिक्कियों के बनने का, वो वही है। अब वो आप कैसे बता सकती हैं एक टिक्की के ऊपर बेटा इतनी सूजी लगेगी, एक छटांक सूजी लगेगी और जो है वो 2 कतरे देसी घी लगेगा, ऐसे तो नहीं बता सकते ना। वो अब आप निकाल लें, उन्होंने हिसाब बता दिया, अब आप एक टिक्की के लिए खुद ही कॉस्ट निकाल लें पर यूनिट। तो मटेरियल 30 किलो लगता है 400 यूनिट्स पर, तो एक यूनिट पर कितना लगा? तो 400 डिवाइडेड बाय 30। जरा सफाई करें, जरा सफाई सुथराई। अच्छा सॉरी जी, 30 किलो लगता है और ये, तो ये डन हो गया। और ऐसे ही 25 को भी 400 से डिवाइड करें और बताएं मुझे 30/400, तो मटेरियल ए 0.075 kgs पर टिक्की इंटू रुपीज स्टैंडर्ड रेट पर केजी है, तो चलो हमने भी केजी में कर ही लिया है, तो ये 240 ही आएगा, रुपीज 240 पर केजी। तो आंसर इज 18 रुपए का, यानी आपकी एक टिक्की के ऊपर 18 रुपए की सूजी लग जानी है। उसके बाद मटेरियल बी, एक यूनिट पर कितना लगता है ये नहीं बताया गया था। मटेरियल बी 400 यूनिट्स पर कितना लगता है ये बताया गया था। तो हमने कहा जी 25 किलो अगर 400 यूनिट्स के लिए है तो 25 डिवाइडेड बाय 400 0.06 केजीज पर, और 1 किलो देसी घी का, ये पता नहीं कब के ज़माने का सवाल है, हाँ 2011 में भी खैर इतना सस्ता नहीं था, 320 रुपए किलो। खैर चलें, रुपीज़ 320 पर केजी जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ पे मिलता है मैनू भी दसो। सारे पेंडू नशे होंगे उत्थे तेरे मेरे समेत जी। कितना? तो एक टिक्की के ऊपर 20 रुपए का देसी घी लगता है, ठीक है, ओके डन। अब इसका टोटल करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मिक्स चाहें तो वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है जी। टोटल बताएं, टोटल इसका 0.1375 kgs पर यूनिट। अब देखो मिक्स कितना है, स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, 0.075 डिवाइडेड बाय 0.1375। रेशो भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा, बस ठीक है। अब कितनी को आगे कैलकुलेशंस करें, तो स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स पर यूनिट, मिक्स और क्वांटिटी दोनों की, मटेरियल ए 0.075 किलो चाहिए एक यूनिट के लिए, और मटेरियल बी जो है वो 0.0625 किलो चाहिए। कोई मसला? ये क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स। ये क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स। तसल्ली से देखो इसको, जैसे मैंने इस सवाल में दिखाया था। हाँ, तो स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर स्टैंडर्ड मिक्स पड़ा है ए और बी का। एक्स और वाई में भी तो ये दिखाया था, चौथी दफा दिखा रहा हूँ। अब एक यूनिट पर 6 किलो एक्स और 3 किलो वाई लगता है, तो इसका मतलब 9 किलो टोटल लगा। तो इसमें मिक्स क्या निकला? 6x 3y, तो 6/9 3/9, ठीक है। लास्ट जारी है जोरों शोर से। अच्छा जी, अब यहां तक को मसला, स्टैंडर्ड कार्ड बन गया, जरा इसको बना लें, अगर नहीं बनाया तो बना लिया है। तो फिर पहला वेरिएंस निकालें, प्राइस वेरिएंस। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है ये पेंडिंग कर दें, ये मैंने अभी आपको अभी तक नहीं करवाया, आज करवाना है। पहला सवाल है इसमें आया, ये नॉर्मली आता नहीं है लेकिन है बहुत आसान जी। प्राइस वेरिएंस के लिए कार्ड, अच्छा तो क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? ये तो पुरानी बात है, मिक्स और यील्ड की बात तो नहीं हो रही, मटेरियल प्राइस वेरिएंस नहीं निकालना आता।
स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू, असल में इस पर फर्क ही को नहीं पड़ना मिक्स यील्ड का ना। जल्दी करो, ए और बी अलग अलग है तो कोई बात नहीं, अलग अलग निकाल लो, टोटल कर लेना, जल्दी करो। आगे भी देख लें सर, आगे भी देख लें, मैं आगे तो बात बताएं। अच्छा जी, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 192, टिक्कियां बनी कितनी है जी 192, ये क्या है एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट, और उसमें मटेरियल ए लगा है 16 किलो, एक्चुअल रेट पर केजी, ये एक्चुअल रेट आ गए। ये सुभान अल्लाह इतना आसान सवाल है यार, मैंने भी सही सवाल ढूंढा है वैसे, है ना, तबीयत खराबी की वजह से नहीं बेटा, मैंने यही करवाना था। जी तो सबसे पहला वेरिएंस, मैंने रिक्वायरमेंट नंबर नहीं लिखी सबसे पहली, मैं सबसे पहला वेरिएंस जो निकाल रहा हूं इस वक्त वो क्या है जी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ कुछ भूल गया, ये मिक्स यील्ड के नाम सुन के ना जरा घूम सा, मुझे बता दो आप। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज या परचेज। यूज वाली बात तो बहुत ही मतलब मुश्किल से आने वाली बात थी, पढ़ लिया हमने। उसके लिए शराइत हैं, पहली शर्त रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो, दूसरी शर्त इन्वेंट्री को एक्चुअल पे उन्होंने रखा हो, एक्चुअल मतलब FIFO या आपको भी हो सकता है, यूं लिख दे तो फिर आपने यहाँ यूज लेना, वरना नहीं लेना, बड़ा सख्त क्राइटेरिया है। अच्छा, अब सख्त मटेरियल ए स्टैंडर्ड रेट 240, मटेरियल बी स्टैंडर्ड रेट 320, मटेरियल ए एक्चुअल रेट 230, मटेरियल बी एक्चुअल रेट 300, 200, 300, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। यार किधर जाऊं यार, इतना आसान सवाल कहां से ढूंढ लिया था आई के अपने अटेम्प्ट में। नॉर्मली ये आसान ही होता है, बस फॉर्मूला याद हो तो नॉर्मली ये आसान ही होता है। ठीक है, तो 16 और 13, तो 16 किलो और 13 किलो, तो 160 आ गया जनाब। एडवर्स ₹160 फेवरेबल और ₹156 ये भी फेवरेबल, लेकिन आंसर तो आएगा टोटल में ही लिख लो। मतलब उसने ये नहीं ना कहा था मटेरियल ए का प्राइस वेरिएंस बताओ, उसने कहा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो हमने उसको तोड़कर कैलकुलेट कर लिया और फिर उसको टोटल बता दिया कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज ₹316 फेवरेबल। अच्छा, उसने ना मटेरियल का यूजेज वेरिएंस मांगा है, देखो उसने सिर्फ यूजेज वेरिएंस लिखा है। पहली बात है यूजेज वेरिएंस होता ही नाम मटेरियल के लिए था, दूसरी बात मटेरियल के अलावा दिया क्या हुआ है सवाल में तुम लोगों को, इसलिए मटेरियल यूजेज ही है। ठीक है, ये नए हैं, ठीक है, इनको छोड़ो, ये भी नहीं करवाया, इसको छोड़ो, अपना पुराना काम तो करो। चलो शाबाश, यूजेज वेरिएंस निकालो, जल्दी करो। अलग अलग ऐसे ही आपको टिप भी दे दी आप तो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस दोनों का अलग अलग निकल आएगा, जैसे आपने प्राइस का अलग अलग निकाला। शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। स्टैंडर्ड कार्ड भी आपने देखना होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों की मीटिंग पता है नहीं हुई, बुध को होती है, बुध भी गया, जुमेरात भी गया, जुमा भी गया, आज हफ्ता भी गया। ऑनलाइन वालों मुझे पता है, मैं 2 मीटिंग अगले हफ्ते में आपके साथ कर लूँगा, अगर आप कहेंगे तो अगली मीटिंग में। बिल्कुल जैम पैक हो गया हूँ इस वक्त। जी बच्चों, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला मुझे फिर से भूल गया यार, एक तो मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ बहुत जी। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट लेस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड
इंटू स्टैंडर्ड रेट। चलो शुक्र है यार आपने मुझे याद करवा दिया। अब मटेरियल ए की अगर बात करेंगे तो मटेरियल ए जी, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल 0.075 इंटू 192, 0.075 इंटू 192 माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज इस मटेरियल की 16। आसान काम है ना, ऐसा सवाल पेपर में नहीं आता। और क्या, ये मैंने घर से लेके आया हूं, सवाल पेपर ही है। स्टैंडर्ड रेट 240, तो क्या आंसर आया जी? 384 का एडवर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट बी मटेरियल की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालने के लिए स्टैंडर्ड अलाउड क्या था? 6.0625, 0.0625 को डिवाइड मल्टीप्लाई करो 192 से, 0.0625 इंटू 192, और एक्चुअल कितना यूज हुआ है जी? 13 किलोस। आज छाते से टन के थाड़ा थले हैं, और 320 हमारा स्टैंडर्ड रेट है जी। कितना? ₹320 एडवर्स आ गया ये। तो टोटल आपका जो ये वेरिएंस निकला 704 एडवर्स, यानी यूजेज वेरिएंस जो है वो आपका एडवर्स है 704 रुपए का। अच्छा जी, अब बस 10 से 15 मिनट में हो जाएगा काम, ठीक है। स्लो में ज़्यादा चल रहा हूँ क्योंकि एक ही सवाल करना है, तो फिर आपने प्रैक्टिस भी करनी है ना इसके, आराम सुकून से। अच्छा जी, अब अगली बात हम मिक्स वेरिएंस की तरफ जा रहे हैं जी। मिक्स वेरिएंस में आपको ज़रा पढ़ कर देखो क्या कहता है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ हुई है स्टैंडर्ड मिक्स में होती तो क्या होता? अब टोटल क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई है जी? 13 जमा 16, ये टोटल लेना है आपने। 13 जमा 16 कितना? 29, ये टोटल यूज हुई है। अगर ये देखो ना, मिक्स वैसे परसेंटेज निकालो, वैसे बाय द वे परसेंटेज निकालो तो 0.075 डिवाइड बाय 0.1375 कितने परसेंट बनता है? एक यूनिट में कितने परसेंट एक्स होना चाहिए था बाय द वे? 54 पॉइंट समथिंग, 54 बोल दूं, 54% ए लगना चाहिए था स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक। मैं जरा राउंड करके बोल रहा हूं। अच्छा, अब जरा चेक करें 16/29 करके लगा कितना असल में? थोड़ा सा चेंज तो है, ठीक है ना। तो इसको अब हमने बेसिकली पकड़ना किसको है? हमने मिक्स का वेरिएंस लेना है ना, तो हमने इस क्वांटिटी को क्या कर लेना है? कॉमन। ये एक्चुअल मिक्स है और ये एक्चुअल क्वांटिटी है, इसमें तो मसला ही कोई नहीं। ये तो सवाल में गिवन है, मैंने कहा था। आपकी एक्चुअल कितनी क्वांटिटी लगी? 29 किलो। एक्चुअल मिक्स क्या है? नजर आ रहा है 16 और 13, ठीक है। तो आ जाओ जी, आसान वाला काम पहले कर लेते हैं। कितने गया आसान वाला काम? ये असल मैंने समझाया था, तो इसी को मैं शुरू कर दिया, आगे वर्किंग यही बन गई, ठीक है ना। तो बताओ जी, एक्चुअल क्वांटिटी अलाउड इन एक्चुअल मिक्स कितना है जी? 16 केजीज है और 13 केजीज है, तो टोटल 29 केजी है। ठीक है जी। अब ये 29 केजी जो है, थोड़ा सा पहले तो इसके लिए जगह बनाएं, थोड़ा सा डालें इसके अंदर खसखास। चलिए यार कुछ, चलिए यार कोई रोड़ा हैगा तो चल के देखिए, लड़ाई तो नहीं होगी ना आपस से। अच्छा, ये 29 जनाब, अब ये 29 क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज। एक्चुअल मिक्स आपके सामने सवाल में गिवन था, इसी को हम कह रहे हैं कि अगर ये टोटल यही 29 यूज होता लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स में होता तो क्या होता? तो उसका तरीका क्या है? इस 29 को उठाकर इधर रखेंगे और मिक्स हमारे पास मौजूद है ये, तो इस 29 को हम डिवाइड करेंगे इसकी बेस पर। हम कहेंगे 29.075 डिवाइड बाय दिस, ये ए का, और 0.0625 डिवाइड बाय दिस, ये आ गया बी का। सिंपल, बहुत सिंपल काम है, बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, ठीक है। थोड़ी सी, वो भी ज्यादा भी नहीं। ये देखो
अजीबोगरीब सा रंग नहीं है, ग्रीन ही है जी। ये 29 उठाकर आपने इधर लिखा सबसे पहले। अब इसको आपने क्या करना है, बांटना है, और बांटने के लिए आपके पास मिक्स कौन सा है, स्टैंडर्ड यहाँ। ठीक है जी भाई, को काम है? अच्छा, बस मैं ये मिक्स जरा कर लूं, फिर आप लोग उस तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है? बल्कि 1 मिनट रुक जाएं, ये जरा काम जरा ऐसा नाजुक मराहिल में है। एक ही सवाल करना है, दूसरा मैंने आज करना नहीं, तो आराम से जरा इनको देखने दो, फिर मंडे को करना है अगला। मंडे को मैंने वाला करना है। अच्छा भैया देखो, ये 29 है जी, 29 सिंपल काम है, सिंपल। इस 29 को आपने तोड़ फोड़ देना है, और मिक्स कौन सा चलेगा? अब ये तो एक्चुअल मिक्स है, मिक्स कौन सा चलेगा? ये 0.075 डिवाइड बाय 0.1375, 0.0625 डिवाइड बाय पॉइंट। को मसला समझ आ रहा है कि करना क्या है? बाकी तो प्रैक्टिस ही है बेटा, फॉर्मूला ऊपर लिख दिया वही है, बाकी प्रैक्टिस है। 1 सवाल, 2 सवाल, तीसरे सवाल तक ये भी नॉर्मल हो जाएगा, और फिर आ भी जाएगा पर्चे में इंशाल्लाह, और फिर आपको ये मुफ्त के नंबर देके चला भी जाएगा। तो इनटू 0.075 और लिख ले भाई 0.075 डिवाइडेड बाय 0.1375। ठीक है जी, ये आपकी ब्रैकेट बन गई जी 15.82 कर लूं, 82 kg। ठीक है जी, उसके बाद 29 को पकड़ो, बी के लिए स्टैंडर्ड मिक्स क्या बनता था? 0.0625 डिवाइड बाय 0.0625 डिवाइडेड बाय 0.135 13.18 राउंड करके बराबर कर लेना बस, ठीक है? अब इधर देखो, केजीज में वेरिएंस कितना निकला? दिस माइनस दिस, 15.82 माइनस करो ना इसमें से 16, आंसर पॉइंट माइनस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, -0.18 केजीज। ठीक है, पीछे कोई बात नहीं, रेट भी तो डिफरेंट है, ये तो कोई नहीं कि कैंसिल हो जाएंगे रेट्स, नहीं जरूरी नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट 240, स्टैंडर्ड रेट 320, आंसर ₹43.2 एडवर्स और ₹57.6, तो ये एडवर्स आ गया, ये फेवरेबल आ गया। तो आपका मिक्स वेरिएंस, मटेरियल का मिक्स वेरिएंस जो है वो ओवरऑल क्या है? फेवरेबल। यानी आपने मिक्स को ऐसे चेंज किया, या आपका मिक्स ऐसे चेंज हुआ कि उससे आपको कुछ फायदा ही हो गया। बोलो, फेवरेबल आ गया। ठीक है जी, पॉज करें। अच्छा जी, ये मिक्स वेरिएंस आपका। अब यील्ड वेरिएंस की तरफ आते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहां तक है तो पूछें जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ, जो परसेंटेज आई है वही लिख ले, 55 के पता नहीं क्या। हाँ जी, कहाँ 30-25 दिया? बेटा नहीं, वो तो 400 यूनिट्स के लिए है ना, 400 यूनिट्स के, एक यूनिट के लिए तो है नहीं। एक यूनिट के लिए होता तो फिर तो जिंदगी आसान थी, फिर यही रेशो थी, फिर मुझे क्यों रेशो में कन्वर्ट करना पड़ता? आप समझ नहीं रहे हैं बेटा, स्टैंडर्ड कार्ड एक यूनिट के लिए बनता है। मैं एडी लंबी मिसाल दी सी, वालदा ने दोबारा खोया बनवाया, टिक्कियां बनवाइया ने, पता नहीं की। देखो ना, काफी सारा सूजी, काफी सारा घी, काफी सारी चीनी, काफी सारे ड्राई फ्रूट्स मिलकर पता नहीं कितना क्वांटिटी इनपुट हुई, उसके बाद एक कढ़ाई तैयार हुई, जिस कढ़ाई में से 400 टिक्कियां बन के निकली। मुझे एक टिक्की की कॉस्ट चाहिए, ये 400 की गिवन है। तो ये तो नहीं बेटा, ये तो डिफरेंट मिक्स के साथ गई होंगी चीजें। अच्छा, तो आप निकाल लें बेटा यहां से। मुझे स्टैंडर्ड कार्ड नहीं चाहिए क्या? मुझे स्टैंडर्ड कार्ड नहीं चाहिए। अच्छा बेटा, ये मेरा ही कसूर है बेटा, सारा कसूर मेरा है ही कसूर जी। अच्छा बोले।
बेटा आप करके देखिए, अगर सेम निकलता है तो थम्स अप, और अगर नहीं निकलता है तो थम्स डाउन। तो ठीक है, तो मसला क्या है, मुझसे क्यों कंफर्म कर रहे हैं? मैंने तो ऐसे ही करना है। क्यों? क्योंकि मैंने वो 30 कहीं नहीं यूज करना, वो 25 कहीं नहीं यूज करना, मुझे ये चाहिए। और ये किस लिए चाहिए? क्योंकि मैंने ये 7600 वेरिएंस निकालने हैं। मैं अपने स्टैंडर्ड कार्ड को फिर बनाऊंगा। अब मैं वापस उधर क्यों जाऊं जब मैंने एक चीज बताई है कि स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर स्टैंडर्ड मिक्स पड़ा है, तो मैं इसी को यूज करूंगा ना। तो एक काम इधर जब हो रहा है तो मैं उधर दोबारा क्यों करूं? ये कार्ड बनाए बगैर तो मैं नहीं चल सकता, क्योंकि इसके बगैर मेरे ये वेरिएंसेस नहीं निकलेंगे। आप निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, तो बस फिर ठीक है। आप, मैंने पहले ये अर्ज किया कि सीएमए के अंदर, कई दफा बताया आप लोगों को कि सीएमए के अंदर आप कैलकुलेशन हजारों तरीके से कर सकते हैं, बेशक करें। फॉर्मेट ये रख लीजिएगा, बीच में कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी करें। तो मैं अक्सर कहता हूं आंसर इज सेम, ऑल इज ओके, ठीक है। अच्छा जी, मुझसे फिर क्लास के बाद दोबारा से कंफर्म कर लीजिएगा कि सही है, यानी मैं देख लूंगा एक बार। जिस कैलकुलेशन को मैंने आंख से नहीं देखा मैं उसको नहीं छेड़ता होता, वो सामने है। अगर आंसर सेम है तो हम उसको चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कंफर्म करना है कि आइंदा मैं ऐसा यूज करूं तो फिर मुझे क्लास के बाद दिखा दिया करें, कोई मसला नहीं, फिर उसको देख लेंगे जी। यील्ड वेरिएंस, ये थोड़ा सा अब देख लें इसको। यील्ड वेरिएंस में हमने किस चीज को, यार आपको याद है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल रोला डालते थे हम। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। ऊपर एक्चुअल पड़ा है, नीचे स्टैंडर्ड, बात तो वही है, ठीक है। अच्छा, एक तो मजे की बात यह है कि आपको एक चीज यहां पे अवेलेबल है, कोई जरा सोच के बताए कौन सी चीज आपको दोबारा नहीं निकालनी पड़ेगी? स्टैंडर्ड मिक्स। हुई 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 हुई, यानी ये पहले बना दिया है, तो यहां से ये कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा आपके यील्ड वेरिएंस के अंदर, ठीक है। तो मुझे कोई वर्किंग की दोबारा जरूरत नहीं है, मैंने ये एज इट इज उठाना है और उठाकर इधर ले आना है, ठीक है जी। आपने तीर शीर नहीं लगाने, आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने एक जगह वर्किंग शो कर दी है ना ऊपर, इसी सवाल के अंदर मिक्स और यील्ड एक ही जगह पे निकल रहे हैं ना, तो ये आपने वर्किंग शो की है। अब ये वर्किंग में ये वाली फिगर है, ये उठा के आपने इधर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब 15.82 kgs और उसके बाद जी 13.18 kgs और उसके बाद 29 kgs। और अब हमें क्या चाहिए अजीजान मन? अब हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर, अच्छा ये पूरा लिख लेता हूं, मेरे ख्याल में पूरा लिख लेने से जरा आप थोड़े पुरसुकून हो जाएंगे, ठीक है। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड एट स्टैंडर्ड मिक्स है ना, इसको समझाने के लिए अब मैं पूरा करूं, याद ऐसे ही रख लें, ठीक है। ये जो मैं कहता था ना, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा भी है कि ये जो मैं कहता होता था स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, तो ये मैं आपके लिए यहां पर थोड़ा सा एडिशन अब कर, ओहो थोड़ा ज्यादा ही एडिशन हो गया जी बेटा। तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, किस लिए अलाउड? फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, फॉर ब्लैक सही, फॉर, क्योंकि याद वो डिफरेंट वाली, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो जो हम कहा करते थे वो मैं पहले बोला है, फिर इसलिए मैंने कहा जरा रुक जाऊं, क्योंकि ये मैंने लिखा नहीं हुआ, पहले लिख लूंगा फिर। मैंने कहा ना, बोला करते थे हम स्टैंड फॉर एक्चुअल, स्टैंड फॉर एक्चुअल, स्टैंड फॉर एक्चुअल, ये वो स्टैंड फॉर एक्चुअल यहां पे निकालना है बस। तो स्टैंड फॉर एक्चुअल कौन सा मुश्किल है? एक्चुअल 192 अभी अभी तो करके आ रहे हैं, अभी भी तो काम करके आ रहे थे। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकाला तो है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, यहां पर आपने वो पॉइंट्स के फॉर्म में निकाला हुआ है, आंसर कैलकुलेटर निकाला, इसलिए ये काम दोबारा कर दें, ठीक है। चलो जी, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वर्किंग करें जी। 0.0 लिख रहा तो फिर 075 इंटू 192, ये वही है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, लेकिन वहां पे चूंकि आपने आंसर नहीं लिखा था इसलिए मुझे दोबारा ये काम करना पड़ गया। तो ठीक है, वहां पे वर्किंग शो कर दें क्योंकि आप वहां पे आंसर लिख रहे हैं ना, ठीक है जी। बोले 14.4 और उसके बाद जी 0.0625 था गालिबन इंटू 192 जी बेटा। बोले 12, भाई कह रहे हैं 12। अच्छा इधर देखें जरा, एक बात सुने मेरी, मेरे ख्याल में इसको टोटल करके भी टाइम ज़ाया नहीं करना, कंफ्यूजन भी होती है खाम खा ज़्यादा फिगर देखकर।
मुझे बताएं इस टोटल क्या मुझे कोई ज़रूरत है? मुझे तो वेरिएंस चाहिए इनका, तो ये निकल आया बस, ठीक है चालू रखें काम जी। वेरिएंस माइनस कितना जी, केजीज में है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेट इसका ₹240, 340.8। जाहिर है वो क्वांटिटी एडवर्स है तो रुपीस भी। नेक्स्ट जी माइनस है या प्लस है? माइनस ही है ये भी। 1.18 रुपीस, 320 रुपीस एडवर्स। नहीं तस्वीर नहीं मिलेगी, ये कुछ कहेगा तो तस्वीर, ये मैं कह रहा हूँ रुपीस लिख दूँ यहाँ पे भी, ₹240 था ना, और ₹320। अभी नहीं तस्वीर खींचनी, टोटल तो कर लें दो मुझे। यील्ड वेरिएंस इकट्ठा बताओ, यील्ड का क्या वेरिएंस आया? 798 अच्छा 718.4। जी ठीक है, चलो लो भाई फिक्सर ले लें, फिक्सर है। अभी वैसे पूरा तो नहीं हुआ ये सवाल, मिक्स यील्ड निकल आए, लेकिन एक जो अभी तक आज तक सिखाया ही नहीं वो भी सीख लें, बाद में कहना क्या सिखाया नहीं था। जी हाँ, मेहरबान कदरदान 1 मिनट रुक जाएं, आपको अच्छी तस्वीर दी जाएगी कोशिश करके इकट्ठी। चलें सोचें, कॉस्ट वेरिएंस का मतलब कॉस्ट में तो सब कुछ ही आ जाता है ना, टोटल कॉस्ट। चलें कोई नहीं देखते हैं जरा मैं इनको सीधा पदरा कर लूं ताकि आप लोगों की पिक्चर का तैयारी का मामला सही हो जाए। अच्छा जी, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट की अगर मैं आपसे कहूं कि आप टोटल मटेरियल कॉस्ट का एक ही वेरिएंस निकालें कोशिश करके, तो आप कौन कौन सी चीजें पकड़ेंगे? रेट भी, हाँ रेट के अंदर भी गड़बड़ होनी है, ठीक है। और 1 मिनट, बस हो गया काम हो गया, सारा हो गया। आपकी तस्वीर के लिए तैयारी मुकम्मल है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं। अब मेरे ख्याल में ये तस्वीर आ जाएगी सही नजर, है ना। चलो अच्छा जी, लास्ट बट लीस्ट आपको क्या चाहिए? मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। तो सबसे पहले मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला, फिर मैंने मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाला 2, फिर मैंने मटेरियल का मिक्स वेरिएंस निकाला, फिर मैंने मटेरियल का यील्ड वेरिएंस निकाला। अब जालिम ने एक और बात भी कर दी थी जो आज तक हमने की ही नहीं थी, ये तो हो गए, हो गए हैं भाई। अच्छा वो क्या है जी, कि आप कैलकुलेट करें कॉस्ट वेरिएंस भी, मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस भी। अब कॉस्ट के अंदर बेटा सब चीज देखो ना, कॉस्ट क्या है? 1 यूनिट पर 5 किलो मटेरियल लगेगा और 1 किलो 10 रुपए का आएगा, तो 5 × 10 50 रुपए मटेरियल कॉस्ट है। यानी ये टोटल वेरिएंस होगा, ओवरऑल सब चीजों का वेरिएंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये मैंने नहीं करवाया हुआ क्योंकि पहली बार ही आया आपके सामने, ठीक है। तो मटेरियल का है बहुत आसान, तो मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस, अगर आपको कभी लेबर का कॉस्ट वेरिएंस कहेगा तो इसके अंदर बस लेबर को आपने फिट कर देना, और ठीक है ना। तो कॉस्ट वेरिएंस जी, कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट कर दें, लेस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कर दें इनटू एक्चुअल रेट। बस कहानी खत्म। ये आपका कॉस्ट का सारा कुछ ही इसके अंदर आ जाएगा। अभी नहीं तस्वीर खींचनी, भी बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ इसको लेके बेटा। अभी तो मैंने आपको सारे वेरिएंसेस को इस कॉस्ट वेरिएंस के बराबर करके दिखाना है, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जाहिर है डिस्कशन तो पूरी करनी है। जरा एक बार दिमाग के अंदर थोड़ी पिक्चर तो पूरी हो जाए, फिर प्रैक्टिस से तो आप इंशाल्लाह मिक्स यील्ड बनाते ही रहेंगे, थोड़ा सा आइडिया तो हो कि कर क्या रहे होते हैं हम, ठीक है। तो मटीरियल ए का कॉस्ट वेरिएंस जी, अब ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, जरा गौर करें ना, तो ये इन 2 टेबल्स के गौर से देखें तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है? 14.4 बेटा, ये और 12
स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जी 14.4 इंटू स्टैंडर्ड रेट ₹240। यहीं से डाटा उठा ले, सवाल की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, दूसरा बी का भी ये लिख लें, बाद में फिर इधर आएंगे। बी का भी यही वाला लिख लें जी। बी का स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बताएं, ये 12 स्टैंडर्ड अलाउड फॉर एक्चुअल जी कितना 12 स्टैंडर्ड रेट। चलो अब ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल से जान छूट गई आपकी। अब एक्चुअल यूज और एक्चुअल रेट लेना है। एक्चुअल यूज सवाल में गिवन है, एक्चुअल रेट सवाल में गिवन है। सवाल में देखो ये किधर गया, 16 230 13 308, तो 16 इंटू 230 और 13 इंटू 308। आंसर बताएं। एडवर्स 224 एडवर्स, ये भी एडवर्स 164 एडवर्स। टोटल में, यानी कि टोटल में हमारा मटेरियल का टोटल कॉस्ट का वेरिएंस क्या आया है, एडवर्स 388 एडवर्स, यानी कि ओवरऑल ही हमारा क्या आया, एडवर्स। जी अभी करते हैं चेक, अभी कराता हूं चेक। चेक कराने के लिए तो मैंने आपकी तवज्जो कही है, जरा इधर हो थोड़ी देर और। सारों को नेट करूंगा अगर ये इजाजत देगा तो। 388 चल पड़ा है। अच्छा ये जनाब अब असल में कहानी है। पहले तो आप इसकी पिक्चर ले लें, सवाल यहां पे खत्म हो गया। बस पार्ट 2 नहीं करना आज, बस अभी 2 मिनट में बस कहानी खत्म होने लगी। मैंने 3:30 तक कहा था, लेकिन देख लो एक पार्ट है आज तो क्लास में। देखो ना, देखो आखिरी क्लास है, 2 पार्ट्स भी नहीं। बच्चे परेशान तो नहीं हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ओहो तुमने ही रह जाना था। अब कहानी कुछ इस तरह से है जी कि सबसे टॉप पे मैं कहता हूं जी मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस जो है टोटल में वो कितना आया जी, एडवर्स। ठीक है जी। अब कॉस्ट वेरिएंस में 2 वेरिएंसेस होते हैं, प्राइस और यूजेज। ऐसा ही है, प्राइस और यूजेज। मैं फिलहाल मिक्स यील्ड की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। प्राइस और यूजेज को फिर आप मतलब इसको प्राइस और यूजेज में बाइफरकेट करें। तो आप गए टॉप पे, आपने कहा जी प्राइस का कितना वेरिएंस था, हमने कहा जी 316 फेवरेबल था। ये तो शायद प्राइस की वजह से तो हमें थोड़ा सा फायदा हुआ था। अच्छा जी, प्राइस वेरिएंस जो है वो फेवरेबल आ गया 316 रुपए। जी हाँ 316 रुपए फेवरेबल था। और यूजेज देख लो जी, यूजेज वेरिएंस, लेकिन यूजेज की वजह से हमने बहुत सारा नुकसान कर लिया। 704 का एडवर्स आ गया। ठीक है, तो ₹704 एडवर्स। अच्छा यहीं पर रुककर मैं आपको बताऊं, अगर हम यूं चल रहे होते, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर आप कर क्या रहे हैं, आपको चाहिए था सारे वेरिएंसेस का आप टोटल करते और हमें कहते हैं मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस है। भाई अगर वो सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस मांग ले तो फार्मूला तो आना चाहिए। हाँ अब आपको जरूर पता लग जाएगा कि जितने वेरिएंसेस आपने मटेरियल के निकाले, अगर सारे निकाल लिए तो उनका टोटल क्या है, कॉस्ट वेरिएंस। जैसे प्राइस और यूजेज, इसको टोटल करो तो -704 +316 क्या है, ये कॉस्ट का वेरिएंस ही आ रहा है। लेकिन इसलिए ऐसे नहीं निकलवाया क्योंकि सिर्फ ये भी तो मांग सकता है, फॉर्मूला तो बताना है ना आपको। आपकी लिस्ट में एक फार्मूले का, कीमती फार्मूले का जाते जाते इजाफा किया मिक्स और यील्ड के भी बाद। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने आपको कहा था ये जो मिक्स और यील्ड हैं ये असल में यूजेज के ही 2 टुकड़े हैं। चलो इसको भी तोड़ के देख लेते हैं। तो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस जी। मिक्स वेरिएंस जो है वो 14 पॉइंट, मिक्स तो हमने इस तरह से रखा कि हमें फेवरेबल हुआ।
लेकिन यील्ड ने गड़बड़ कर दी। ठीक है, मिक्स चेंज करने से अक्सर ऐसा होता है, फरकारियाँ ना लगाया करो। मिक्स चेंज को सस्ता मटेरियल ने शायद कम लगाया होगा और महंगा ज़्यादा लगाया होगा, ऐसा कुछ काम कर दिया उन्हें। ठीक है, तो मिक्स का जो वेरिएंस था वो तो फेवरेबल हो गया, लेकिन यील्ड का वेरिएंस जो है वो, तो क्या क्या आया जी? मिक्स का वेरिएंस 14.4 फेवरेबल और यील्ड का वेरिएंस 718.4 एडवर्स। अब इसको नेट करो तो ये बन जाए। तो ये दरअसल कहानी होती है कि ये मिक्स और यील्ड बेसिकली यूजेज वेरिएंस है, और यूजेज और प्राइस को इकट्ठा करें तो ये मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है जी, बस जी मैंने तो ये अर्ज किया 2 दफा कि यहाँ से ही हम निकाल सकते थे, इनको भी नहीं, इन 2 को भी ऐड करते तो ये निकल आता। लेकिन मैंने साथ ही अर्ज किया कि अगर सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस पूछ ले तो कैसे निकालोगे? तो फिर वो ही निकाल ली ना। अच्छा, तो इससे बेहतर नहीं है कि सिर्फ वो फॉर्मूला भी आता हो? एक फॉर्मूला एग्जैक्ट एक्स्ट्रा याद करने में हर्ज क्या है? मतलब आप मिक्स और यील्ड दो, आपको क्या लगता है कि ये प्राइस और मिक्स वेरिएंस निकालने में कम टाइम लगेगा आपको, और ये कॉस्ट का डायरेक्ट निकालने में ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ हुआ पड़ा था आपके पास। ठीक है, तो बहरहाल कोई बात नहीं, देख लें जैसे आपका दिल करे। मैंने तो सिर्फ इसका ब्रेकअप आपको ज़रा शो किया। तो अब अगले दोनों सवाल इसके होमवर्क में हैं, और इससे पिछले 2 सवाल भी रहते हैं, वो भी सोल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ज़रा पॉज करके हम डिसाइड कर लें आपस में, ऐसे खाम खा इनकी रिकॉर्डिंग ना बच्चों की बढ़ती रहे कि कौन कौन सा पैटर्न रखें हम रिवीजन का। उसके बाद फिर ऑन करके इनको भी बता देते हैं ताकि वो भी इसी हिसाब से पढ़ लेंगे। ठीक है, पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, ये थोड़ा सा लास्ट 3 दिनों का प्लान है, जिसके अंदर देखें आप 3 घंटे की क्लास पढ़ते हैं, हम 2 की पढ़ते हैं, 4 की पढ़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें हम 3 के आगे 4 दिन 5 दिन कर लेते हैं, ये तो बात की बातें हैं। फिलहाल इनिशियल प्लान ये है कि मैं मंडे को इंशाल्लाह ये 3 टॉपिक्स जो है ये आप इसकी रिवीजन क्या है, कोई अगर मुझे लगेगा कि फॉर्मेट दिखाने हैं तो मैं आपको सामने फॉर्मेट दिखाकर इनको रिसेंट एमने को अगर आए हुए हैं तो इनके सवालों को हम कर लेंगे। मेरा ये मशवरा है कि आप अगर इनमें से किसी को रिवाइज करना चाह भी रहे हैं ना, तो इनको छोड़कर किसी इनमें से किसी को करें, क्योंकि ज़्यादा पुराने हो गए हैं, ये ज़्यादा ताज़े ताज़े हैं। मैक्सिमम पीछे अगर जाना है तो सीवीपी वाला और फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला जो है वो टॉपिक, ये आप रिवाइज करें, ज़्यादा बेहतर है। ये कल जो संडे है या मंडे का दिन जब तक मैं ये करा रहा हूँ तो ये करें लाजमी। उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा ताज़ा हैं, ये थोड़े थोड़े भूले हुए हैं। लेकिन रिवीजन का मतलब यही होना चाहिए कि अगर आपने सीवीपी को पकड़ा है तो सीवीपी के जितने सवाल आपको रिवीजन प्लान में दिए थे वो एक सिटिंग में बैठ के करें, बस ये रिवीजन है। एक दफ़ा सिर्फ फॉर्मूला को नज़र डालें, उसके बाद सवालों पे शुरू हो जाएं। ऐसे ही आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग के जो रूल्स बताए थे, ट्री बनाए थे आपने, उनको सिर्फ एक नज़र डालें और सवालों को शुरू हो जाएं। कोई एक टॉपिक ऐसा हो जो पूरा रिवाइज करें, बाकी कोई इस तरह नहीं करना कि सारे रिवाइज करने ज़रूरी हैं, ज़रूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे टॉपिक तैयार हैं। ठीक है, अच्छा, जो आपका वैसे इस हैंड आउट में होमवर्क बना है वो ये क्वेश्चन 16 है, ये क्वेश्चन 15 है, उसके बाद क्वेश्चन 14, 3 हो गए, ज़्यादा हो गए सवाल, 4 हो गए, तो ये तो खुद ब खुद ही रिवाइज हो गया। और 5 जो कर लिया आपने कर लिए, मैं सोल्यूशन कोशिश करूंगा सबका आ जाए। लेकिन एक चीज़ जो आपने लाजमी एक नज़र डाल देनी है, सिर्फ रीड करना है उसको, वो है आपके सामने इसकी थ्योरी। ये वेरिएंस एनालिसिस ना अलग से चैप्टर है ना आईकैप का, तो उसके अंदर फिर यहाँ पर रीजंस ऑफ फेवरेबल वेरिएंस या एडवर्स वेरिएंस सवाल कभी कभी वो पूछ लेता है। 2-4 नंबर का एक आध दफ़ा तो उसने पूरा का पूरा सवाल ही यही पूछा हुआ था कि ये सारे मामलात हुए हैं, ज़रा रीजंस बता दो। तो सारे फार्मूलाज याद किए हुए, सारी प्रैक्टिस साइड पे हो गई, ये पता ही नहीं था बच्चों को। तो बहरहाल एक दफ़ा आपने इनको सिर्फ पढ़ लेना है कि मटीरियल प्राइस वेरिएंस क्यों फेवरेबल हो सकता है। पॉसिबल रीजन हैं, ये क्या है जी? पॉसिबल रीजन है जी। डिफरेंट सप्लायर जो है वो लोअर प्राइस चार्ज कर रहे थे, या सफिशिएंट क्वांटिटी बल्क परचेज मिल डिस्काउंट मिल गया। ठीक है ना, इस तरह की बातें सिर्फ एक बार पढ़नी होती हैं, आपको पता होता है। ठीक है, इस चैप्टर को प्रॉपरली क्लोज करें, ये ज़्यादा बेहतर है। किसी और चैप्टर को रिवाइज ना करें, सब आते हैं। और अगर ये प्रॉपरली क्लोज हो चुका आपका तो फिर आप जो है वो रेलेवेंट कॉस्टिंग, मेरा मशवरा है कि वो रिवाइज करके आप आएँ। चाहे मैंने वो मंडे को मैंने करवाना है या नहीं करवाना, ट्यूसडे को भी करवाना है, तो जाहिर है ट्यूसडे को भी जो होना है उसमें चलना ही है। रेलेवेंट कॉस्टिंग में भी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो आप इसको पूरा करें और रेलेवेंट कॉस्टिंग को रिवाइज करें। मंडे को इंशा होती है मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं वो शायद घर बैठ के लेक्चर सुन रहे हो, तो मंडे की टाइमिंग प्रोबेबली अभी तक जो मेरे प्लान में है वो यही है कि मैं जोहर के बाद आपके साथ रिवीजन स्टार्ट करूंगा और असर तक करूंगा। तो ये 3 दिन ऐसे ही करेंगे 2 से 5 के करीब। उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम आगे जो है वो फुल डे 1 दिन के लिए मिल लेंगे। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।